भगवान के हुंडी के पैसे हमारी हुंडी में आ गए हैं सर, इसे अंदर रख दीजिए सर। हाँ ठीक है, लो। हाँ साहब जी नमस्कार साहब जी। पंडित जी आशीर्वाद साहब दीजिए। जी। मंदिर का सामान मिल गया है, जरा देख लीजिए। हाँ। देखिए सब बराबर है कि नहीं। इन चोरों ने मन्नत मांगी थी, इनका काम सही से हो जाए तो हुंडी में 10,000 डालेंगे। सब कुछ सही है ना? जरा देखिए। सब कुछ तो सही है पर हुंडी का पैसा। अरे हम लोग क्या करेंगे उसका? जो भी पैसा मिला है ना वो भी हुंडी का ही है, लेकिन किसी और मंदिर का। अब हमें ये पता लगाना है कि इस घोटाले में कहीं आपका हाथ तो नहीं है। मजाक कर हे रहा हूं। भगवान हे भगवान। ये गहने ले जाइए, नहीं तो कोई और ले जाएगा। हम ठीक यहाँ है। ज्यादा देर रख नहीं सकते। उठाइए, ले जाइए। और भी पैसा मिलेगा मुझे, जल्दी से रख लेता हूँ। ज्यादा चोरा लग रहा है। आ जाओ आ जाओ। ये लीजिए नेकलेस। नमस्कार साहब जी। हाँ हाँ जाइए। हाँ। अच्छा सुनो, जरा यहाँ आना। मदद करने एक नहीं आता, पैसा लेने सब आ जाते हैं। ये तुम्हारे लिए, और तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे, ये लो। थैंक यू सर। ये तुम्हारे लिए, और भैया ओलंपिक्स ज्वाइनिंग के दिन ही जैकपॉट। क्या किस्मत पाई है, ये लो। नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए? अरे ये मेरा नहीं, तुम्हारी मेहनत का पैसा है, ये लो। मेरी मेहनत की सैलरी मुझे गवर्नमेंट देती है सर। अरे बाप रे, ये तुम्हारा बोनस है, पार्टी कर लेना। पार्टी मनाने जैसा मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया सर, सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। ये पैसे लेकर मैं ड्यूटी के साथ अन्याय नहीं कर सकता सर। ये क्या बोल रहे हो तुम? मतलब हम लोग रिश्वतखोर हैं और तुम अकेले देश में ईमानदार हो? हाँ ये लो। बेटा ज्यादा अकड़ दिखाई ना, अपने सीनियर की बात माननी होगी। सर 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 बैठिए सर, बैठ जाइए सर। अभी नया लड़का है, गरम खून है सर, ऐसे ही होते हैं। धीरे धीरे ठंडे होकर हमारे साथ मिल जाएंगे ना सर। चलिए ले, और उसके हाथ में थमा दे पैसे। ठीक है सर, लीजिए सर, बिना कुछ कहे ले लीजिए सर। लीजिए ना, जाइए सर, मैं बात कर लूंगा, आप जाइए ना सर। सर सर गुस्सा मत कीजिए, नया लड़का है ना। गोल्ड मेडल जीतने वालों की यही प्रॉब्लम होती है। आप क्यों सर इतना गुस्सा कर रहे हैं? नए नए में हर ऑफिसर ऐसा ही होता है, आपको तो सब कुछ पता है ना सर। सीनियर्स के साथ कैसे रहना है समझा दो उसे। अकड़ दिखाता है। सर कंग्रेचुलेशंस, हमारे डिपार्टमेंट में भी काबिल ऑफिसर हैं, ये तुमने साबित कर दिया। तुम बहुत ही किस्मत वाले हो, पता है? वो कैसे सर? जो मौका मुझे वर्दी पहनने के 10 साल बाद मिला था, वो तुम्हें वर्दी पहनते ही मिल रहा है। वो क्या है सर? एनकाउंटर। उसका रास्ते में ले जाते वक्त एनकाउंटर कर दो। इन मंत्रियों से, बड़े बड़े लोगों से हम पर बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है। ऐसे हत्यारों को कोर्ट या जेल में नहीं, इस जमीन की मिट्टी में ही मिला देना चाहिए। सर क्या मैं इसका? इन्हीं हरकतों से ही तुम अब तक नाकाम रहे हो। तूने पकड़ा है उसको? जिसने पकड़ा है उसी को इनकाउंटर करने का मौका मिलेगा। तुम जाकर कोर्ट के कागजात संभालो, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा। उसे खत्म कर दो। एक ये गोल्ड मेडल है, एक फालतू मेडल है, बस एक मौका मिल जाए। सर रास्ता क्यों बदल दिया? सिंहाचलम जी। सर
हमारी गन्स काम करती हैं क्या? मौका मिलेगा तभी पता चलेगा ना सर। तो गन काम करती है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? एक बार इस्तेमाल करके देखिए, पता चल जाएगा। अरे सुनो बाबू, वो राइट साइड वाली चाय की दुकान पे रोकना। नीचे चाय पीते हैं। सर ये दुकान बहुत डेंजर लग रही है। लो चाय पी लो। मैं नहीं पीऊंगा सर। चाय की दुकान देखकर चाय पीने का मन नहीं हो रहा है क्या? मुझे नहीं चाहिए। चाय पसंद नहीं है क्या? अच्छा तो तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सर आखिरी ख्वाहिश क्यों पूछ रहे हैं? ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं सर? अरे कोई बात नहीं, बता ना। सर मुझे कोर्ट में पेश कर दीजिए, मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है। बहुत चालाक है ये। इसीलिए तो सर आसानी से मिल गया है। हाँ, क्यों बे गोल्ड मेडल? तेरी वजह से नौकरी जाएगी हमारी। मैंने वर्दी कानून के हिसाब से काम करने के लिए पहनी है, किसी और के इशारों पर नाचने के लिए नहीं। इतनी गर्मी क्या कर दिया तुमने? किससे पूछकर सबमिट किया कोर्ट में? आपके बोलने पर नहीं पकड़ा था सर, आपके बोलने से खत्म करने के लिए एज पर द रूल फॉलो किया है बस। रूल्स क्या है? मैंने कहा था ना तुम्हें। नथिंग इज गिवन ऑन पेपर सर, कोर्ट में सबमिट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। ये कैसी बदतमीजी कर रहे हो? सब लिख कर दूं क्या तुम्हें? इतनी अकड़ मुझे मत दिखा, यहाँ तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। सर 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 बैठिए सर, प्लीज सर बैठिए ना, प्लीज सर। अरे सर नया लड़का है, जोश में रहता है। गोल्ड मेडल भैया जरा बाहर जाना। अरे घूर क्या रहे हैं, जाइए। सर आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। हीरो बनने का शौक है इसे, आप देखिए इसे कैसे होश में लाता हूं। सर जी मैंने उस दिन कहा था अगर आप मुझे एनकाउंटर करने देते तो आज आपको ये दिन देखना ही नहीं पड़ता। फालतू की बकवास मत कर, वैसे ही मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हूं। सॉरी सर। कुछ साल पहले नक्सलवादियों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था ना, वो कौन सा स्टेशन था? काली पहाड़ी सर। वहां का इंस्पेक्टर कौन है? अरे कोई नहीं है सर, जिसे वहां भेजो छुट्टी लेकर चला जाता है, किसी को ट्रांसफर करना पड़ेगा। हाँ तो इसे ही ट्रांसफर कर दूंगा। यहाँ जर्नलिस्ट शिवा कौन है? वहाँ देखिए, वहाँ जो टाइम पास कर रहा है ना, उसी से पूछिए। उससे संभल कर रहना, तो बियर पी लेगा। सुनिए, यहाँ पर शिवा कौन है? शिवा? हाँ। इस पूरे इलाके में जर्नलिस्ट सिर्फ अकेला मैं हूँ, मैं वही हूँ, जर्नलिस्ट शंकर। सॉरी। हाँ? कौन है ये? हेलो हेलो हेलो, आखिर कौन चाहिए आपको? मैं एक इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ, पर ये काम आपके बस का नहीं है। इस जंगल में कोई भी चिड़िया अंडा देती है तो सबसे पहले मुझे पता चलता है। आखिर आपको क्या चाहिए बताइए। बीबीसी के लिए एक इंटरव्यू लेने के लिए नक्सलवादियों से मिलने आया हूँ। पता चला कि जर्नलिस्ट शिवा के जरिए उन तक पहुंच सकता हूँ। सब कुछ रेडी करके लाया हूँ मैं। लगता है बहुत माल लेकर आया है। देखिए, किसी ने आपको शंकर की बजाय शिवा बताया होगा, आपको मेरा ही इंतजार है। वो आप ये कैसे भरोसा करूं? आपको भैया लोग के पास ले जाकर इंटरव्यू दिलवा कर सेफ्टी से ले आता हूँ। बाद में ही फॉर्मेलिटीज के बारे में बात करते हैं। आइए, आप मेरे साथ आइए। आइए ना, सोचिए मत, आइए। उस तरफ से। क्या आगे आगे जा रहा है? मेरे पीछे ये नहीं, मैं इसके पीछे जा रहा हूं ऐसा लग रहा है। बाप रे, ओवरटेक करना होगा। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। इस तरफ। शंकर भैया जयराम जी की। जयराम जी की। क्या बात है शंकर भैया, आजकल दिखाई नहीं देते हो। अरे का भैया, ऐसा शंकर भैया हमारी जरूरत पर ना आवत है, खाली अपन जरूरत पर आवत है। क्या भैया, काहे कुछ भी कहे अच्छा, जाते ये कौन है? भैया ये हमार बहुत ही इनका नाम अर्जुन है। अर्जुन? कौन अर्जुन? महाभारत वाला अर्जुन? अर्जुन सिंह राठौड़, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, काली पहाड़ी पुलिस स्टेशन। तुम्हारी इतना हिम्मत, हमारे सामने आकर पुलिस बोल रहा है? पुलिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन होते ही हिम्मत अपने आप आ जाती है। आज इनको जाने नहीं देंगे। ठीक है ना? पहले एक-एक हाथ पकड़ो।
भैया का करे तो मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्यों, शांति से बैठकर बात नहीं कर सकते हैं क्या? अरे बोलवा, बंदूक नीचे करा। अरे कहा ना बंदूक नीचे। बोलो क्या बात करना है? आप और हम कोई दुश्मन नहीं है जो देखते ही एक दूसरे को खत्म कर दें। मैं पुलिस भी नहीं और आप नक्सलवादी भी नहीं हूँ। असल में नक्सल्स ये नाम कैसे आया पता है? जैसे ही हमारे देश को आजादी मिली तो बंगाल में नक्सलबरी गांव में कुछ युवक पुलिस वालों की हत्या करके जंगल में भाग गए थे। उसी दिन से पुलिस को खत्म करके जो भी जंगल में भागता है उसे नक्सलवादी कहते हैं। आप नक्सलवादी हैं क्या? हम नक्सलवादी नहीं है, लोगों के न्याय के लिए लड़ने वाले फाइटर्स है। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ। आप भी जनता के लिए लड़ रहे हैं और हम भी जनता की सेवा कर रहे हैं। दोनों जनता का काम ही तो कर रहे हैं ना, तो फिर झगड़ा करके क्या फायदा? पुलिस का मार नहीं खाए हो ना, इसलिए ही सब बोल रहे हो। जो पुलिस को जानता है ना वो ऐसे बात नहीं करता है। पुलिस का दरिंदगी तुमको पता नहीं है। हमारी ट्रेनिंग में भी यही सिखाया जा रहा है। आपको नक्सलवादियों की दरिंदगी पता नहीं कहकर आप भी इनको यही सिखा रहे हैं। दुश्मनी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। अब तक किसी और पर भरोसा करते आए हैं लेकिन साथ में बैठकर कभी बात नहीं की है, इसलिए डायरेक्टली मिलने के लिए आया हूँ। मिलकर काम करते हैं। ये पुलिस वाले लोग पे भरोसा करके बहुत बार धोखा खाए हैं, अब कबो भरोसा नहीं करेंगे। अब इस बात पर बहस करना मुझे पसंद नहीं, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ। आपको मुझ पर विश्वास हो, इसके लिए क्या करना होगा वो काम मैं करूंगा। उसके बाद ही मेरी बात आपको माननी होगी। ये जंगल के आसपास बहुत ग्रुप है, कौनों के पास काम नाम नहीं है। पहले सब लोग के रहने का इंतजाम करो, उसके बाद वो लोग के लिए रोजगार लेकर आओ, ओकरा बादे भरोसा कर सकेंगे। ऐसा ही होगा। आप और मैं जनता की खुशी के लिए आपकी शर्तों को मैं मानता हूं। आपका विश्वास होने के बाद ही मैं दोबारा आपसे मिलूंगा।